तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। और डायनेमिक लीडर्स, मैं आशीष कुमार आपका और आपकी पूरी टीम का प्लानर्स डॉट लिमिटेड की ओर से सुबह सुबह की शानदार इस प्रोग्राम में, जहां पर सफलता की पाठशाला के नाम से पिछले हम लगभग इस सिस्टम को 1.5 महीने से लगातार चला रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों के व्यापार में काफी अच्छी बढ़ोतरी नजर आ पा रही है। एक तो सुबह जल्दी उठने की आदत बन पा रही है। ऐसे सभी डायनेमिक लीडर्स का मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और आज जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में नाम को हाँ में कैसे करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है?
नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से हम अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग भी नेटवर्क मार्केटिंग होता है क्या? MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग भी नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? ये कुछ कॉमन सवाल होते हैं, या फिर क्या लोगों को जोड़ने का काम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे लीडर्स को इस तरह के सवाल मार्केट में जब वो फील्ड में काम करता है या ऑनलाइन तरीके से प्रमोशन करता है, तो जब एक नए व्यक्ति तक जाता है जिसको हम पार्ट टाइम इस काम को किया जा सकता है या वर्क फ्रॉम होम की बातें करते हैं फेसबुक के माध्यम से, या आजकल तो अमूमन हम लोग ज्यादातर लोगों को ये फेसबुक वाली टेक्निक समझ में नहीं आ पाती कि भाई फेसबुक से कैसे ज्वाइन कराते हैं, व्हाट्सएप से कैसे ज्वाइन कराते हैं। तमाम बातें बहुत सारी हैं, जीवन बहुत कम है, इस कम जीवन के अंदर बहुत कुछ बड़ा करना है, तो कुछ बड़ी प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए। और उस बड़ी प्लानिंग में हर काम, किसी ने कहा है कि प्लान काम नहीं करता, प्लानिंग काम करती है। प्लान दुनिया भर के आपके पास है। इस भारतवर्ष के अंदर 1000 से भी अधिक ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मार्केट में प्लान अवेलेबल हैं, लेकिन हमें काम अपने आप को कनेक्ट करके क्या वाकई इसमें हम क्या प्लानिंग कर पा रहे हैं, इस पर हमारी कामयाबी निर्भर करती है। तो सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग अभी नींद में सो रहे हैं, या सुबह अरे छोड़ यार कल अटेंड कर लेंगे प्रोग्राम अटेंड करके अभी क्या करना है, ये तो प्रोग्राम ऐसे ही है। ये तो ऐसे वेले लोग हैं जो सुबह उठकर इस तरह से बातें करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो जागा नहीं। अभी उसके दुर्भाग्य के जो दिन है वो कटे नहीं है, सौभाग्य के दिन आने में वक्त लग रहा है उसके भाग्य अभी जागा नहीं है। इसीलिए उस बेचारे को भगवान कहता है कि बस तथास्तु ऐसा ही हो। वैसे सभी जगह कहा गया है कि सुबह सुबह उठना अच्छी बात होती है, सुबह सुबह स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर जो है कि एक एनवायरनमेंट मिलता है उसको, और सुबह की हर बात निराली होती है। तो अब उस बेचारे के अंदर उसकी क्या कमी है, उसको ही माफ कीजिए जिनको आपने कल रात को फोन किया था कि भी मीटिंग में आना है सुबह सुबह, और वो अभी भी फोन आपका उठा नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, इन बातों को लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम खुद पहुंच गए, हमारे साथ 97 लोग अवेलेबल हैं इस टाइम पे। तो यही वो लोग हैं जो करोड़पति बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले कुछ सालों के दौरान। यही वो लोग हैं जो देश को आगे चलाने वाले बन सकते हैं, जो एक निर्णय लेके सुबह सुबह उठने की आदत बनाते हैं। अगर अपने जीवन में अगर रोजाना 1% अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया तो 100% गलतियां अगले 100 डेज के अंदर, 100 दिनों के अंदर भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन ये कमिटमेंट किसी और से नहीं, खुद से करना है। किसी ने ये भी कहा था कि एक दिन अच्छा मीटिंग चल रहा था, बोला हर पतंग को कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन एक बार उस कचरे के डिब्बे में जाने से पहले आसमान का सीना चीर के दिखाना है। तो वो सीना चीर के दिखाने वाले आप बन सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा है। आइए चलते हैं एक छोटा सा वीडियो, जिससे कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना हो हाँ में कैसे बनना है। बने रहिएगा, जमे रहिएगा और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। बहुत ही शानदार सेशन आप लगातार हमारे साथ में बन रहे हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सब्सक्राइब करें लर्निंग फॉर लाइफ को और घंटी को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं?
इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे और इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे, भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों न जानते हो। इस वीडियो में 4 कुंजियों की तकनीक बताई जा रही है जिसकी मदद से आपके ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बात सुनेंगे और हाँ तक पहुँचेंगे। नंबर 1, बर्फ पिघलाएं। इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य ग्राहक के साथ तालमेल बनाना है। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं। नंबर 2, सही बटन खोजें। जो लोग आत्मसंतुष्ट होते हैं वे अपने कार्य के प्रति भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और ऐसे लोगों की आपको अपने नेटवर्क में कोई जरूरत नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप ये जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर यानी प्राथमिक प्रेरणा घटक खोजा जाए। प्राथमिक प्रेरणा घटक ही वह कारण है जिसके कारण वह आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेगा। चारों कुंजियों में से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है क्योंकि यहाँ पर आपके ग्राहक अपनी आशाएं, सपने और डर को शब्दों में प्रकट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक यह होते हैं: अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें? प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका है अपने ग्राहक से ये सवाल करें: क्या आप जानते हैं कि लोग क्यों नेटवर्किंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? इस सीधे से सवाल में यह खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको ये कहने की छूट मिल जाती है। लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख दें। अगर आपका ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछें, तो बताइए कि लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं तो आप पूछें और कुछ, वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप यह कहें, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दें। जब आपका ग्राहक सूची में से एक को चुन ले, इसके बाद 5 ठोस सोने की सवाल पूछें। नंबर 1, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? नंबर 2, आपने इसी को क्यों चुना? नंबर 3, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 4, यदि आपको यह अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? नंबर 5, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? उदाहरण के तौर पर रोहन और राधा आपके ग्राहक हैं जो लगभग 25 वर्षीय कपल हैं। पड़ोसियों की सामान्य चर्चा के दौरान आपने उन्हें बताया कि आप मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हैं और यह बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर राधा ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिजनेस में हम लोगों को कोई दिलचस्पी होगी क्योंकि हमारे पास खाली समय बचता ही नहीं है। आपने कहा कि ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता है, फिर भी मैं आपको अपना बिजनेस दिखाना चाहूंगा क्योंकि शायद आप इसमें भविष्य में रुचि लें। आपने उन्हें अपने घर कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? रोहन और राधा तैयार हो गए। वे दोनों 4 बजे पहुंच गए और कॉफी पीने के बाद आपने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है। रोहन और राधा ने आपको बताया कि उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा था और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में प्रयास किए थे और जो बाद में असफल हो गए थे। उनकी नजर में यह किसी साधु से संबंधित था। इतना कहने के बाद उन्होंने पूछा, क्या ये एमबीए की तरह है? इस पर आपने चर्चा की भागदौड़ थाम ली। क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? यह पिरामिड की तरह है ना? लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। यह मुख्य कारण है जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारे लिए तो यह आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। आपने इसी को क्यों चुना?
क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और राधा भी ओवर टाइम करती है ताकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़ धूप नहीं करना चाहते। यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा मैंने कहा, हम अपने घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। राधा और मुझे कभी यह सब नहीं मिला, हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं। यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर गिरफ्त बनाना तथा आमदनी कम और खर्च ज्यादा, और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? जैसा हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, और ऐसा कौन चाहता है? नंबर 3, सही बटन दबाएं। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी पूंजी सही बटन ढूंढो द्वारा खोजे थे। 5 ठोस सोने के सवाल भावनाओं के ताले को खोलते हैं और ग्राहक को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजे। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है तो हो सकता है कि ग्राहक उस समय को उत्साही हो जाए पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर ग्राहकों का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय होगा, या इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप व्यवसायिक योजना बनाते समय अपने ग्राहक के ही शब्दों को दोहराते हैं तो यह बात उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है। यह अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है क्योंकि वे विचार व शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। नंबर 4, सौदा पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं तो अपने ग्राहक से अपनी योजनाओं में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएं। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नजरिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आपकी शैली व्यवसायिक तो हो परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज यही सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपके ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है तो याद रखें, आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहें और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही ना कि अगले दिन। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस तरह की वीडियो से तो डियर लीडर्स, आपने देखा कैसे बर्फ पिघला है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना को हाँ में कैसे बदली। तो ये सेशन आज के लिए आपके बीच में था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए कहा गया था, और कहीं ना कहीं वो चीजें रह रही थी जो चीजें आज मैंने आपके बीच में प्रस्तुत करी। और आने वाले टाइम में मैं और भी चीजें आप लोगों के बीच में कुछ नए नए ऐसे टेक्निक लेके आऊंगा। देखिए, जीवन में मैंने पहले ही कहा कि समय बहुत कम है और बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ करके दिखाना है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वो सब कुछ हासिल करना है जो हम चाहते हैं। तो डियर लीडर्स, हमारे बीच में बहुत ही अच्छे ग्रेट डायनामिक लीडर्स बने हुए हैं। इसका मैं अभी इस वीडियो का लिंक आपके बीच में शेयर कर देता हूं। आप जो है कि यहां से प्राप्त कर पाएंगे। और भी लीडर्स हमारे बीच में बने हुए हैं, उन सभी लीडर्स का जो काफी लेट आए हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन। सबसे पहले अपने कारण जानिए, इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से इस बिजनेस में वो बड़ी सफलता आप हासिल करना चाहते हैं। अपने विचारों को भी साझा कर सकते हैं हमारे बीच में, आप हैंडराइज कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आज के सेशन में ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, इस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। मैं हर वो चीजें आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं जो मैं जानता हूं, जिसकी वजह से मैं हर दिन नेटवर्क मार्केटिंग में बुलंद ऊंचाइयों को शिखर की तरफ मैं बढ़ पा रहा हूं। तो आपने शुरुआत में एक सॉन्ग सुना कि मैं तैयार हूं। उज्जवल पाटनी जी हैं, इनसे मेरे को मुलाकात करने का सौभाग्य सन 2005-06 में प्राप्त हुआ दिल्ली के अंदर। दिल्ली में एक जनकपुरी करके गाड़ी मोड़ करके जगह है,
जहां पर हम पालम एयरपोर्ट के लिए जाते हैं। वहां पर मोड पे एक प्रोग्राम था किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मैंने 50 रुपए की टिकट देकर उस सेशन को मैंने उज्जवल पाटनी जी जो ग्रुप छत्तीसगढ़ से हैं, पेशे से डॉक्टर हैं MBBS, और वो एक मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, बिजनेस कोच हैं। काफी अच्छा लगा, पहली बार उनकी किताब को पढ़ने का मौका मिला, जुड़ो जोड़ो और जीतो। बहुत सारे लोग जानते हैं इस किताब के बारे में। इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जानकारी मिली, बहुत बड़ी बात हो जाती है 12 में। उस किताब को पढ़ा तो लगातार मुझे लगा, पहली बार किताब लेने के बाद मैंने सारा काम छोड़कर पूरे दिन किताब पढ़ने के लिए मैंने अपना लगाया, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। मुझे उस किताब को जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना था, जल्दी तो पढ़ना था लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी थी। रोजाना 10 मिनट 15 मिनट इस किताब को पढ़ना चाहिए था। फिर ऐसा ही मेरे अपलाइन ने उस टाइम पे बताया कि इस किताब को कैसे पढ़ा जाता। तो मैंने कहा यार, इतने सालों से मैं पिछले 12 सालों से मैंने पढ़ाई किया और अभी भी मुझे किताब पढ़ना कोई और सिखाएगा क्या? लेकिन उन्होंने सिखाया तो उसका अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में आया। तो हर काम करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से हमें काम को करना चाहिए। मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कुछ कहना चाहते हैं एंकरेज करें, जो लीडर्स हैं और हर दिन चाहते हैं कि अपने विचारों को उन तक पहुंचाएं, जो हमारे साथ में हमारे जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उनको हम आगे बढ़ा पाए। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, और आपके विचार हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हो सकते हैं। प्लीज अपने विचारों को व्यक्त करें। आज बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों के बीच में कुछ अच्छी जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो ग्रेट डायनेमिक लीडर्स हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा विश्वकर्मा चंद्रा जी, एक प्लानर के रूप में है, प्लान करना चाहते हैं, प्लान करते रहते हैं। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। विश्वकर्मा जी, चंद्रा जी, स्वागत है। जी सर, जी थैंक यू सर। और सभी यहाँ पर डायनेमिक लीडर्स बने, सबको नमस्कार। ओके सर, यहाँ पर काम जो बहुत अच्छे से हो रहा है, डेली जो हम सीख रहे हैं। मैं पहले जब इसमें ज्वाइन किया था, मीटिंग में जब पहले ज्वाइन किया तो मुश्किल से 20-25 मेंबर ही हुआ करते थे, लेकिन आज 100+ हो रही है। धीरे धीरे बढ़ते जा रही है कारवां, और काम जो बहुत अच्छे से हो रहा है, डेली सीखने को मिल रही है। कहते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सीखना, और जो ये जो मुश्किल काम है अगर इसको हम कर लेते हैं, सीखना जो है, क्योंकि हम सीखते हैं तभी हम निखरते हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है। हम जो हम डेली सीख रहे हैं, जैसे आपकी वीडियो में पता चला कि सवाल ही जवाब, तो वहाँ पर हमें टेक्निक होना चाहिए कि सामने वाले से जो सवाल आ रहा है उसका हम कैसे जवाब दें, जिसके बारे में हमारे अप्लायंस, हमारे सीनियर्स के द्वारा हमें डेली पता चलता रहता है। उनके जो सामने जो कस्टमर या फिर जो ग्राहक के पास हम जाते हैं प्लान को लेकर, उनकी जो बहाना है या फिर उनकी जो प्रॉब्लम है, उसको हम सोल्यूशन हमें यहाँ पर डेली मिल रही है। और जाहिर बात सर, हमारे पास रीजन भी है काम करने का, क्योंकि रीजन है तभी हम काम कर पा रहे हैं, बिना रीजन का हम कुछ कर नहीं सकते। तो थैंक यू सर, काम जो है अच्छे से हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में नरेंद्र पांडे जी हैं, स्वागत है सर आपका। ये सेशन आप लगातार अटेंड कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा एहसास होता है कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपने किया, क्या आपका फैसला सही था? और सुबह सुबह का ट्रेनिंग कैसा लगता है? ये ट्रेनिंग क्या है? हम एक दूसरे के बीच में अपने विचारों को, अपने नॉलेज को साझा करते हैं। तो प्लीज मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा, हमारे बीच में नरेंद्र पांडे जी हैं। अपने आप को अनम्यूट करें सर। आपने हैंड राइज किया हुआ है, या गलती से हुआ है या जानबूझकर हुआ है, कुछ भी हुआ है, प्लीज आप अपनी बातों को रखें। नरेंद्र पांडे जी, चलिए कोई बात नहीं। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेता है, ये तो वही करता है जो वो ठान लेता है, तो ठानना पड़ेगा। मैं इनवाइट करना चाहूंगा ज्योति शर्मा मैम, बनी हुई है हमारे बीच में, लगातार इस सेशन को अटेंड कर रही है। जब से इनको मालूम पड़ा है कि कुछ सुबह की सफलता का पाठशाला जैसा प्रोग्राम होता है, मैंने कहा कि लगातार 1.5 महीने से हमने काम को किया। बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया कि सर मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था, लेकिन इसी बहाने उठ तो जाता। तो प्लीज मोस्ट वेलकम, अपने विचार शेयर करें। कुछ ऐसा यूनिक मैसेज आपके पास है तो उस मैसेज को जरूर हम लोगों के बीच में शेयर करें। प्लीज मोस्ट वेलकम ज्योति शर्मा जी। थैंक यू सर, और आप सभी का वेलकम है।
आज के सेशन में। और जैसे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं ज्योति शर्मा पंजाब से, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। तो मैसेज तो बस छोटा सा है, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके है और कुछ आप लोगों की लाइफ को लेके। अगर आप इसको अपने आप से रिलेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेटर मिलेगा और आपकी लाइफ में चाहे आधा % ही प्लस पॉइंट रहेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे हमने वीडियो में भी देखा कि उससे पहले भी डेली कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि हर एक पर्सन के ज्वाइन करने का रीजन अलग अलग रहता है। वैसे ही जब मेरा भी कुछ रीजन था, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और एक फैशन डिजाइनर हूँ, बढ़िया अपना बुटीक चल रहा है, बट मेरे ड्रीम्स है बहुत बड़े बड़े जो शायद वहां से पूरे नहीं हो पाएंगे, चाहे मैं पूरी लाइफ भी और बहुत बड़ा एफर्ट भी लगा लूँ ना, तो उस सेशन से जो मेरे ड्रीम है, क्योंकि मेरे ड्रीम उनसे भी बहुत बड़े हैं, तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मुझे तलाश थी कि हाँ कुछ तो ऐसा हो जो मैं कर पाऊँ, जो मुझे शायद थोड़ा टाइम फ्रीडम दे दे, मेरे ड्रीम्स पूरे कर पाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज से कुछ साल पहले लेके चले तो 8 साल से ज़्यादा ही हो गया, 8-9 साल पहले मेरी लाइफ में आई। तो मेरे कोई रिलेटिव थे, वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन्होंने बताया, तो तब जानकारी नहीं थी इसके बारे में, बट सुना समझा, मीटिंग देखी तो बहुत एक्साइटेड हुआ कि हाँ ये कुछ अलग चीज है। जो फर्स्ट टाइम देखा था उस मीटिंग को, तो फर्स्ट टाइम समझा था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो फिर लगा कि हाँ है, बट मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं थी। तो फिर मन में क्वेश्चन रहता, तो वहां पे मुझे पता चला कि इसको हम सीख के कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कहीं कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, कोई एडमिशन का चक्कर नहीं है, कोई आप कितने क्वालिफाइड हो वो भी जरूरी नहीं है कि आप 5 पढ़े हो, 10 पढ़े हो, ग्रेजुएशन की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है, मतलब कि मैं इसको सीख सकती हूँ और सीखने की चाहत मुझ में बचपन से है, क्योंकि मुझे अगर कुछ नई चीज मिले तो मैं उसको डेफिनेटली सीखने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से सीख भी पाऊँ। तो फिर बारी आती है सीखने की। तो सीखने के बाद हम कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते, सिर्फ इसी वजह से कि वो सपने तो देखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं और देखते भी हैं लोग उसको पूरा कर रहे हैं, बट वो चीज नहीं फॉलो करते कि लोग उसको पूरा करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि सपने पूरा करना ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर सुबह अभी जैसे 6 बजे ना, ये आदत काफी टाइम पुरानी पड़ी है 4:30 उठने की, क्योंकि जब हमें जाना पड़ता था ना ट्रेनिंग्स के लिए, तो हमारी 4:30 पौने 5 बजे ट्रेन निकलती थी, तो 4 बजे उठ के सुबह का घर के लिए नाश्ता बना के और स्टेशन पे पहुंच के 5:15 ट्रेन एग्जैक्ट निकल जाती थी, तो हमें चंडीगढ़ पहुंचना पड़ता था ट्रेनिंग्स के लिए, हफ्ते में 2 बार, कई बार 3 बार, तो पूरा दिन और रात को 11 बजे वापसी होती थी। तो मतलब कि पूरा सीखा इसको डेडिकेशन के साथ, टाइम को मैनेज किया, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे ही हैं, आपके पास भी है, बिल गेट्स के पास भी वही थे, इलॉन के पास भी वही है, हर एक पर्सन के पास वही है, बट आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। तो हमने वहां पे मैनेज करना सीख लिया चीजों को कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। वैसे भी लेडीज में क्वालिटी होती है, वो मैनेज कर लेती है, तो मैनेज किया। उसके बाद आती है स्टडी, जैसे बुक्स के बारे में सर ने बताया कि हाँ बुक्स पढ़नी जरूरी होती है। तो जब हमारी लोकल्स मीटिंग्स होती थी तो बुक्स घर पे नहीं पढ़ पाती थी, बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि घर सब बहुत काम था, बिजी था। तो मैंने कोशिश की कि जब मैं किसी को प्लान करने जा रही हूँ तो जा तो बस में जाना, जा रिक्शा में जाना, जा ई रिक्शा में, खुद का पर्सनल स्कूटी वगैरह नहीं, जब किसी फ्रेंड्स के साथ भी जाना। तो उस टाइम में जो सफर का टाइम होता था 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उस टाइम में मैं बुक्स पढ़ती थी, मेरी वो कोशिश रहती थी। और जब तक मैं वीडियो ऑडियो सुनती थी, जब मैं किचन में खाना बना रही होती थी, तब मैं हेडफोन लगा के उनको सुनती थी। मेरे ये सब चीजें बताने का ये मतलब है कि लोगों के पास बहाने होते हैं, हम कब करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास नहीं है, उतना ही है, बस उसे मैनेज करना है। अगर आपके पास इच्छा है, आपके ड्रीम्स बड़े हैं
तो मैंने उन सब चीज़ों को मैनेज किया, जिसकी बदौलत आज मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ और अपनी लाइफ बहुत बढ़िया चेंज की है, क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया ग्रोथ की है नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, जो शायद मेरी अपनी लाइफ है उसमें ग्रोथ नहीं कर पाती। और एक सबसे बड़ा पॉइंट, हम सपने देखते हैं बट जब हमें लगता है ना कि हम किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे तो हमारे सपने, अभी टायरस से रिलेटेड 2 बातें कहूंगी कि जैसे मैं टायरस, मुझे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लगी, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में आई, बट मुझे प्लान ही नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या इग्नोर किया कि पता नहीं, अभी बहुत मार्केट में प्लान चल रहे हैं। और ये मेरे आया था शायद अगस्त में, पिछले अगस्त में मेरे नॉन में आया था, फोन किया पर्सन ने, तो मैंने कहा ये रिंग सिस्टम पता नहीं क्या है, तो थोड़ा फ्रॉड हो सकता है, तो थोड़ा बच के रहो। बट जब सेकंड टाइम ये प्लान आया ना, तो मैंने सुना, मैंने कहा नहीं, दूसरी बार कोई चीज आ रही है तो इसको एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर बढ़िया लगा। बट यहाँ पे फिर एक और इश्यू आ जाता है, हमारी ऑफलाइन तो ऑनलाइन ऐसी है, वैसी है, वैसी है। तो क्या हुआ, जिस पर्सन ने हमें ज्वाइन करवाया वो पर्सन ने सही से गाइड नहीं किया, आईडी भी लग गई और आईडी और भी 2-4 लगा दी, बट क्या कुछ भी नहीं हो रहा। दिक्कत क्या है, प्लान ही नहीं समझ में आ रहा। तो मेरी सेकंड अपलाइन मैं रिगार्ड करती हूँ, क्योंकि जो आपकी हेल्प करता है, और जरूरी नहीं होता आपकी जो टच में रहे वही आपकी अपलाइन है, और जो आपको सही से गाइड करे वही आपकी हमेशा अपलाइन होती है। आपकी आईडी लगाने वाला बंदा आपकी अपलाइन नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे डेली मैसेज करना, मैम 8 बजे मीटिंग होती है, वहां पे ज्वाइन करो। पहले 2 महीने मेरे बहाने चलते रहे कि नहीं, मैं 8 बजे अपना, मेरा शॉप क्लोज करने का टाइम होता है, मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि थोड़ा मन में ना डाउट आ गया था कि भाई बंदे ने सही से गाइड नहीं किया। फिर कहते हैं ड्रीम्स, क्योंकि वो है ना अंदर, तो वो आपको जागरूक करते रहते हैं कि भाई है तुम्हारे पास, कुछ तो करो ना। तो फिर मैंने 8:05, जब 8 बजने को 7:55 पे अपने वॉच पे अलार्म लगाना शुरू कर दिया कि नहीं, मेरी आईडी भी लगी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मुझे लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही है कि ये बेस्ट है, तो मैं इसको एक बार देखूं, अपने बिहाफ पे समझूं, नहीं है जरूरत मुझे किसी की, मैं अपने दम पे इसको समझूं, कोशिश करूं। तो जब इसकी 1 महीना, 1.5 महीना लगातार ट्रेनिंग ली, किसी को नहीं बुलाया मीटिंग में, पहले खुद समझा है क्या चक्कर, क्योंकि किसी को फोन करके प्लान थोड़ा तो बताना ही पड़ता है ना कि ऐसे ऐसे इनकम आएगी, तो जानकारी तो होनी चाहिए। समझा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इन्विटेशन स्टार्ट कर दिया लोगों को, और जो हमारे ग्रेट अपलाइन है दीपक सर, उनका मुझे आगे से कॉल आता है कि मैम मैं आपकी अपलाइन हूँ, तो मुझे पता लगता है। और टचवुड उसके बाद से, और मेरी सेकंड अपलाइन और दीपक सर जो मेरे थर्ड अपलाइन है, हमें इतना बढ़िया बाउंडेशन बना है कि वो हमेशा राइट गाइडेंस देते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, आपको रास्ते मिल जाते हैं, और जब आप उन पे चलने का डिसीजन ले लेते हो ना, तो सारी मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं, और अपना ड्रीम्स हमेशा आप अपने दम पे पूरा कर सकते हो। अगर सोचोगे ना आपकी अपलाइन पूरा कर देगी या आपका कोई टीम पूरा कर देगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, उनकी सपोर्ट से होगा, बट उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि जो फीलिंग्स उसके लिए आपके अंदर है ना, वो सिर्फ आपके अंदर ही है। तो थैंक यू सर, बस इतना ही कहना है। तो इसी वजह से मैं अभी टायरस में थोड़ा डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मेरे सपने बहुत बढ़िया तरीके से पूरे होंगे, और डेफिनेटली जल्दी पूरे होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने आज पहली बार बहुत ही दिल से सारी बातों को आपने यहाँ पर अपना विचारों को रखा, बहुत ही शानदार है और सीखने योग्य है कि कैसे आपने शुरुआत किया और किस तरह से आप ट्रेनिंग लेने के लिए इतनी दूर से अमृतसर से चंडीगढ़ आना और पूरे दिन लगाना कि भाई मुझे भी कुछ बड़ा करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ी प्लानिंग है। तो ये सेम यही सब चीजें करनी होती है। भाई ये सिस्टम मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों को मुश्किल लगता है। इसको मुश्किल अपने आप की मानसिकता से, मेंटलिटी से, माइंडसेट से बना रखा है। ये मुश्किल काम है। सबसे पहले निकलना पड़ता है कि ये लोगों को जोड़ने का काम है, ये लोगों को जागरूक करने का काम है। इसको आपसे देखिए, सुंदर सुनहरा काम है। जहां पर मार्केट में अगर कोई भी काम करता है ट्रेडिशनल व्यवसाय के अंदर, तो कंपटीशन है। कंपटीशन है इसलिए विध्वंस की तरफ सब जा रहा है। कंपटीशन है तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉपरेशन है, एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। भाई किसी भी खेल में जो खिलाड़ी होता है, एक को हराए बिना वो खुद नहीं जीतता है। इस बात को समझिएगा। कोई भी खेल, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे कुछ भी करते हैं, तो एक व्यक्ति को हमें हराना पड़ता है तो हम विजेता बनते हैं।
लेकिन ये दुनिया का ऐसा आठवां अजूबा सिस्टम है जहां पर एक को जिताए बिना आप खुद नहीं जीत सकते। कितना सुंदर बिजनेस है। जब तक आप अपने टीम में आए हुए सहयोगी पार्टनर्स को, जब तक उसकी इनकम को आप नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती है। तो ये इसलिए ये सबसे खास और खूबसूरत बिजनेस लगता है। एक छोटा सा वीडियो फिर से मैं आप लोगों के बीच में, ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट का है, 6 मिनट का हो सकता है, आप देखें, इसको समझे कि डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी और क्या कुछ कह रहे हैं। एक तो शुरू में उन्होंने हमें जाने से हमारे जोश को जगाया, हमारे अंदर के एक्साइटमेंट को और बढ़ाया, और जो टीम वीकेंड के अंदर में जितने भी लीडर्स ज्वाइन है, समझिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। एक नया व्यक्ति कहता है सर मैं करना चाहता हूँ, मुझे करना क्या होगा? कुछ मत कीजिए, जैसा आपका अपलाइन कर रहा है सेम वैसा करना शुरू करें। अभी आपका अपलाइन मीटिंग में नहीं आ रहा है, आपका अपलाइन आपका फोन नहीं उठाता है, तो आपका कहने का मतलब आशीष जी कि जैसा मेरा अपलाइन कर रहा है मैं वैसा ही करूँ। देखिए नेगेटिव नकारात्मक चीजें तो जल्दी क्लिक कर जाती। अरे भाई उसकी बात नहीं कर रहा, अपलाइन वो नहीं होता जिसने आपको ज्वाइन कराया। जैसे मैडम ने बताया ना कि मुझे जिसने ज्वाइन कराया मुझे समझ नहीं आया, लेकिन टचवुड भगवान का शुक्र है कि मेरे पास में सामने से फोन आता है मेरे अपलाइन का, और वो मेरे को हेल्प करते हैं, या फिर वो मुझे कहते हैं कि मैम 8 बजे का प्रोग्राम होता है, आप आइए वहां पर देखिए। तो अभी ये चीजें जैसे उनके अंदर विचार आए कि भाई आईटी तो लगी हुई है, मुझे तो करना चाहिए, बस यही सब चीजों को सकारात्मकता की तरफ बढ़ाना है। और आपको ढूंढना है अपने ऊपर के टॉप 3 अपलाइंस को जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, लगातार काम कर रहे हैं। तो हमें अनुसरण किसका करना चाहिए? जो यहाँ पर दिन प्रतिदिन कामयाब है, दिन प्रतिदिन सेशन में आ रहा है, दिन प्रतिदिन प्रेजेंटेशन कर रहा है, दिन प्रतिदिन वो ट्रेनिंग का आयोजन करता है, बस उसको कॉपी कर लीजिए, हो गया काम आपका। उसको कॉपी कीजिए जो सफलता की तरफ बढ़ रहा है, शिखर की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए, बातें बहुत है। कई लोग कहते हैं सर आप बोलते रहिए हम सुनते रहेंगे, तो भाई सुनना ही नहीं है, कुछ बोलना भी है। आइए चलते। हर बड़ा सेलिब्रिटी, और आज मैं 20 साल बाद गर्व से कह रहा हूं, दुनिया का हर उद्योगपति, दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी तरसता है रात दिन कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। और मां कसम इस स्टेज से छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी, और दुनिया में कोई जगह नहीं, यही इंडस्ट्री है। इस आजादी की लड़ाई में कुछ 40 लाख लोग इकट्ठे होकर हुंकार नहीं भरे थे। कुछ लोगों का खोपड़ी भटक गया था, कुछ लोगों का खोपड़ी खनक गया था और अंग्रेजों को जूते मार मार के निकाला। कुछ लोग चाहिए, बस कुछ, और वो कुछ कितने? सिर्फ 7 और। लेकिन 7 और 8 तक पहुंचने के लिए 1000 के सामने कागज काला करना पड़ेगा। 1000 के। अब आप बोलिए ये काम मुश्किल है? मैं कहता हूं बहुत आसान। उनको दुनिया में बहुत सारे लोगों की सक्सेस हैबिट्स बताता हूं, तो अक्सर मैं देखता हूं कि वो कहते हैं सर सबकी परिस्थिति एक जैसी थोड़ी होती है। आज यहां मैं इस बहते हुए पानी के सामने से बैठा हूं तो मुझे बारिश का एक उदाहरण ध्यान में आता है। साथियों, बारिश होती है तो कभी वो पूछती है कि मैं कहां गिरूं? वो तो बस आकाश से हो जाती है। वो घर की छत पे गिरती है, वो सड़क पे गिरती है, वो आपकी कार पे गिरती है, वो एक मैदान में गिरती है, वो एक ऐसे खेत में गिरती है जिस खेत को जोता नहीं गया है, और वो एक ऐसे खेत पर गिरती है जिस खेत को पूरा जोत के सींच के तैयार किया गया हो, गुड़ाई करके जुताई करके तैयार किया गया हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर फसल कहां पर उगती है? कभी आपने सुना है कि किसी घर की छत पे बारिश गिरी और फसल उग गई? किसी कार की छत पे बारिश गिरी और फसल उग गई? किसी प्लेन मैदान में बारिश गिरी और खेत लहला उठा? या किसी बंजर खेत जिसको तैयार नहीं किया गया उसमें बारिश गिरी और फसल हो गई? साथियों, फसल खाली वही होती है जिस खेत को बारिश को पाने के लिए तैयार किया जाता है। यदि खेत तैयार नहीं होगा
और वहां पे बारिश गिर जाएगी, वो जगह दलदल में बदल जाएगी। तो याद रखिए, फसल सिर्फ वहां उगती है जिस खेत की जुताई की गई हो, गुड़ाई की गई हो, जिस खेत में बीज डाले गए हो, तब जाके वो खेत फसल को उगाने के योग्य बनता है। यदि सिर्फ बारिश की इतनी हैसियत होती कि वो फसल उगा देती, तो साथियों अपने सिर पे फसल उग जाती जहां बारिश गिरती। सिर्फ बारिश की इतनी औकात नहीं है, उस बारिश को पाने वाले की हैसियत क्या है। आज मैं यहां से अपने क्रांतिकारी विचार आपसे बांट रहा हूं। क्या आपको लगता है कि हर सैटरडे को मेरे मोबाइल ऐप उज्जवल पाटनी पर लाखों लोगों तक ये विचार पहुंचते हैं, व्हाट्सएप से करोड़ों लोगों तक ये विचार पहुंचते हैं? क्या सबका जीवन बदलता होगा? नहीं। क्या आधों का जीवन बदलता होगा? नहीं। मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है। क्या 25% का जीवन बदलता होगा? नहीं। जीवन बदलता है सिर्फ 5-10% लोगों का, उन लोगों का जो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो इसको एक पिक्चर का शो मान रहे हैं, जो इसको एक अच्छी क्लिप है मान रहे हैं। उनके साथ कुछ नहीं होगा। जिनको ये सुनने के बाद बेचैनी हो जाए, जिनकी नींद उड़ जाए, वो परेशान हो जाए, वो रास्ते ढूंढने लग जाए, वो योजना बनाने लग जाए, उनके में बरकत होगी। तो याद रखिए, परिस्थितियां कुछ नहीं होती। मैं बता रहा हूं, एक जैसी परिस्थितियां 10 आदमी को दे दी जाए तो क्या 5 साल बाद वो एक जैसी तरक्की किए हुए मिलेंगे? एक माता पिता की मान लीजिए 3 संतान है, तीनों ने सेम चक्की की रोटियां खाई है, तीनों के लिए माता पिता रात को जगे हैं, तीनों के लिए अपने बजट में से कटौती करके उन्होंने सुविधाएं दी है, तीनों को एक जैसे स्कूल में भेजा है, एक जैसे कॉलेज में भेजा है, सब कुछ एक जैसा किया, तो क्या तीनों बच्चे बराबर तरक्की कर लिए? नहीं। किसी एक बच्चे पे माता पिता को गर्व होता है, कोई एक औसत होता है, और किसी एक के लिए पूरी जीवन भर वो चिंता करते रहते हैं। क्यों? जब घर एक था, जब परिस्थिति एक थी, जब आटा आज मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग परिस्थिति का रोना रो रहे हैं, वो असली में अपने आप का सामना नहीं करना चाहते। वो खुद को फेस नहीं करना चाहते कि मेरे में निर्णय क्षमता की कमी है, मेरे में डेयरिंग की कमी है, मेरे में गट्स की कमी है, मेरे में विजन की कमी है, मेरे में लक्ष्य की कमी है, मेरे को इनको सुधारना चाहिए, मेरे को बेहतर होना चाहिए। वो सिर्फ बच के निकलने की एक गली देख रहे हैं, जिसको मैं पलायन कहता हूं। वो पलायन करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और इसीलिए परिस्थिति पे डाल रहे हैं। यदि परिस्थिति सब कुछ होती तो इस दुनिया में सिर्फ अमीर अमीर होता और गरीब गरीब होता। किसी गरीब को अमीर बनने की अनुमति नहीं होती। एक भी सक्सेस स्टोरी संसार में नहीं बनती, क्योंकि जो जिस माहौल में वो हमेशा वैसा रह जाता। लेकिन नहीं, यहां बड़े के छोटा बनने की भी स्टोरी है और छोटे के बड़ा बनने की भी स्टोरी है। ये स्टोरियां कैसे पैदा होती है? परिस्थिति होती और वही सब निर्णय करती, ऐसी कोई स्टोरी पैदा नहीं होती। ये स्टोरी इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम तय करते हैं परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम उसमें कैसा निर्णय लेंगे। 4 लोगों को ताश की पत्तियां बटती है, एक साथ वो ताश खेलते हैं। वो ये नहीं चुन सकते कि कौन सी पत्ती उनके पास आएगी, लेकिन वो ये चुन सकते हैं कि जो पत्ती मेरे पास आएगी उससे मैं बेस्ट खेल कैसे खेल सकता हूं। मैं आज आपको यहां कहना चाहता हूं, यदि जीवन में बड़ा बनना है, यदि कोई भी सपना है, चाहे सामाजिक सपना हो, आर्थिक सपना हो, पारिवारिक सपना हो, राजनीतिक सपना हो, कोई भी सपना हो, सबसे पहली चीज जिसको डाइवर्स देना होगा वो है परिस्थितियों का रोना रोने की आदत। जो शक्तिशाली होता है वो ना तो बहाना बनाता है ना रोना रोता है, सीना ठोक के सामना करता है, जाके भिड़ता है, टकराता है, या तो परिस्थितियों को चकनाचूर कर देता है, नहीं तो नया रास्ता अपनाता है और अपनी मंजिल को हासिल करता है। रोना बंद करिए। रोने वाले आदमी का कोई साथ नहीं देता और परिस्थितियां कभी भी आपको अनुकूल नहीं मिलेगी। अनुकूल परिस्थितियों की कल्पना टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। आज अभी यहां निर्णय लीजिए और सिर्फ एक चीज याद रखिए, चीजें वही बड़ी होगी जिन पे काम किया जाएगा। आप चाहे लाख रोते रहें, दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो डियर लीडर्स, आपने जाना कि परिस्थितियां कुछ नहीं है, परिस्थितियां सबकी ऐसे ही रहती हैं। बस अपने आप को बदलने के लिए खुद को रास्ता ढूंढना है, खुद को रास्ता तैयार करके आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डायनामिक लीडर्स का हमारे बीच में बने रहने के लिए। और भी कोई लीडर्स अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो इस वीडियो से संबंधित या इस सेशन से संबंधित कुछ पूछना चाहता हो, वो पूछ सकता है। आप सभी साधारण आमंत्रित हैं। मैंने कुछ लोगों को अभी इनवाइट किया
कुछ लीडर्स और भी हमारे बीच में हैं, मन में उत्सुकता रहती है कहने की, लेकिन कहने से वो वंचित हो जाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि आइए थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कीजिए, तो आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आप इस व्यापार के मास्टर बनने शुरू हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, इस बात को माने और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। टायरस वर्ल्ड, टायरस किंग, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। हेलो जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरा नाम राज, मैं पटना से हूँ सर। मेरा अपलाइन का नाम आलोक कुमार है सर। हेलो हेलो। एक बार आपको पता चल गया कि मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, तो प्लीज आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। जी सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे डेली प्रेजेंटेशन सुबह में होती है या फिर मतलब उसे प्रेजेंटेशन के अलावा भी कुछ होता है? आपको क्या जानना चाहते हैं? जिसे होता है ना सर, जैसे प्लान प्रेजेंटेशन या फिर और जानकारी जैसे एक्स्ट्रा हुआ, जिसे आगे बढ़ना है। यहाँ पर केवल नेटवर्क मार्केटिंग में आप बड़ी कामयाबी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने जीवन में बड़ी सफलताएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सेशन रोजाना हो रहा है। आपने ये सेशन कितनी देर पहले ज्वाइन किया है? सर आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं कितनी देर पहले किया आपने? जी मैं शुरुआत से ही था। शुरुआत से? तो मैंने शुरुआत में 2 से 3 बार मैंने बताया कि हम पिछले 1.5 महीने से सेशन सुबह 6 बजे चला रहे हैं। जी सर। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम रेगुलर सेशन को करते हैं, ठीक है? जी सर, मैं शाम वाला मीटिंग में मैं रहता हूँ सर, लेकिन सुबह वाला मैंने पहली बार अटेंड किया हूँ सर। कोई बात नहीं, आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद हमारे बीच में बने रहने के लिए। जी थैंक यू सर। और भी हमारे बीच में लीडर्स हैं। कई लीडर्स कहते हैं सर आप इतना कैसे बोलते हो, इतना कड़वा कैसे बोल देते हो। तो मैंने कई बार कहा है कि मैं आप लोगों को करेले खिलाऊंगा, नीम की पत्तियां आपके मुंह में घुसेड़ूंगा। यहाँ पर वो बड़ी बड़ी होटलों के अंदर जो मोटिवेशन और मिठाइयां खिलाते हैं ना, वो नहीं खाओ। अगर जीवन में बड़ा करना है तो गोली जो होती है ना, वो कड़वी होती है। अगर इसको बिठा लिया और अपने दिल से लगा लिया तो यकीन मानिए, आप टायरस में रहे ना रहे या टायरस रहे ना रहे, आप नेटवर्क मार्केटिंग आपके जीवन में रहे ना रहे, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर पाएंगे। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हमेशा एक्साइटेड रहें। जो मुझे जानते हैं आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो सभी जानते हैं कि मैंने उस दौर में भी मेरी आवाज ऐसी थी और आज भी ऐसा ही है। तो और भी ग्रेट लीडर्स मेरे बीच में, हमारे बीच में बने हुए हैं, उन सभी को मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा। अगले 5 से 7 मिनट हमारा परिचय सेशन का रहेगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है सेशन में आके? क्या किसी को मेरी बातें अगर लगती हैं दिल पे, तो लगने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लगे। जब तक दिल पे बात लगेगी नहीं, तब तक बात बनेगी कैसे? तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर केसलाल साहू जी भी बने हुए हैं हमारे बीच में, काफी टाइम बाद उनको देख पा रहा हूँ। अपने आप को अनम्यूट करें सर, कैसा लग रहा है सेशन, अपनी प्रतिक्रिया दें। स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी जो जूम मीटिंग बने उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा लगा सर, शानदार लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने में बताया कि जैसी हमारी परिस्थिति है और उस परिस्थिति को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, हमें निर्णय लेना होगा और कुछ कर दिखाना होगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर सुबह, और सुबह जो एनर्जी मिलती है ऐसी मोटिवेशन के रूप में, ऐसी नॉलेज के रूप में, वो हमें दिन भर बना रहता है हमारे अंदर, जो हमें काम करने की प्रेरणा देता है। बहुत ही शानदार रहा सर मीटिंग और बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजेंद्र लाडेकर जी हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। उन्होंने इस व्यापार को आज से लगभग 4-5 महीना पहले काम की शुरुआत किया और तकरीबन उस दिन से आज तक हर महीने उन्होंने एवरेज 30 से 40 हजार रुपए महीने की इनकम को उन्होंने टच किया। ऑनलाइन तरीके से अपने व्यापार को खूब सारा लोगों तक पहुंचाया। उसमें से कुछ ऐसे लोग मिले जो उनके व्यापार को दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से बढ़ा पा रहे हैं। तो मैं हृदय से स्वागत करना चाहूंगा राजेंद्र लाडेकर जी। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करें और अपने विचार को व्यक्त करें यहाँ पर। प्लीज मोस्ट वेलकम राजेंद्र सर। राजेंद्र लाडेकर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे डायनामिक लीडर्स हैं जो लगातार इस व्यापार में आगे बढ़ने की फिराक में हैं, फिराक कहते हैं ना, तैयारी में हैं और निश्चित रूप से बढ़ भी पा रहे हैं। उन सभी लीडर्स का मैं फिर से अगेन हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे बीच में मिस्टर मोहन साहू जी हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है ये भी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाला कोई स्टेट के रूप में जाना जाता है, वो छत्तीसगढ़ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको उस न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स। तो ऐसे लीडर यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे राज्य से अपने आप को बिलोंग करते हैं, जिनको वाकई एक मौके की तलाश थी और वो मौका उनके जीवन में आया और उन्होंने सही मायने में कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहता है उसके जैसा। तो मोहन जी अपने विचार को व्यक्त कीजिए 1 मिनट में, स्वागत है। जी सर, थैंक यू। आज के शानदार सेशन में सभी लीडर जो बने हुए हैं उनको हार्दिक अभिनंदन। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से मोहन साहू आपका अभिनंदन करता है। आज के सेशन में हमें बहुत सारी जानकारियां मिला है, यही कि आज सुबह सवेरे आप अगर डरते हैं तो आप अपने दिमाग को फ्रेश करते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ट्रिक यहाँ से मिलता है, आपको परमानेंट आपको यहाँ से ऊर्जा मिलेगा। और ये सभी अच्छी बातें हैं, हमारे हैबिट अच्छा होता है, तो ये सभी लीडर को चाहिए कि आए और अपने हैबिट को चेंज करें, अपने बिजनेस रेंज को मोमेंटम को बढ़ाएं। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर जो बोलना चाह रहा है उनको बोलने का मौका मिलता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता, सुने और सीखें और आगे बढ़ाएं। और बहुत अच्छा सेशन है, हमारे गेट अप लोग बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये भी बात नहीं होता कि कौन हमारे टीम के हैं कौन नहीं है, सभी को समान रूप से देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सभी अच्छी बातें अपने दिल पे लेना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए है क्या नहीं है। और ये इतने शानदार, जैसे भी सभी बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑल ओवर इंडिया से सबसे टॉप देने वाला क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़। मैं इस बात वाकई में सहमत हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ लोग बहुत ही भावुक होते हैं, जिस काम में अगर जुड़ जाते हैं भिड़ जाते हैं उसके शिखर तक पहुँच को दम लेते हैं। तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि मेरा रिंग नंबर 10 बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ज्यादा कम 2 साल लगी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे सेशन में आपको सम्मान अपने आप को अनम्यूट करें सर। मिस्टर राजेश ओझा जी, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। मैं वैसे भी बोलना चाहता थोड़ा सा। सभी साथियों का स्वागत करता हूँ और दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूँगा, एक बात जो मैंने दो दिन पहले सीखी है वो मैं सभी साथियों में शेयर करना चाहूँगा कि अपन लोग कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, होते हैं, तो उसका कारण एक होता है कि अपन रॉन्ग साइड काम करते हैं। जैसे कि अपन को ये नहीं पता कौन व्यक्ति किस प्लान को चाह रहा है और किसके सपने बड़े हैं। कोई तो फॉरवर्डिंग करने आते हैं, कोई रियल में सीरियस होके आते हैं। तो सीरियस लोगों के हाथों में ये प्लान पर रखेंगे ना तो 100% सामने वाला अपने साथ में रहेगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो अपन को ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करना है, वहीं से मालूम पड़ेगा कौन रियल में करना चाहता है, कौन फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये चीज अपन देखेंगे तो 100% काम अच्छा होगा। और बहुत बहुत सर धन्यवाद टीम वीकेंड का जो पूरी कोशिश करती है अपन सब लोगों को एजुकेशन देने में। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे बीच में अपने विचार व्यक्त करने के लिए। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे सहयोगी 12 महीना पहले एक अजनबी शख्स मोबाइल फोन के माध्यम से इस प्लान को समझा तो नहीं, लेकिन बोला कि क्या कुछ नया है ये जानते हैं, और उन्होंने मुझे खुद मेरे को मोटिवेट किया कि सर इसमें बड़ा पैसा है। और यकीन मानिए लॉकडाउन 2020 में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आया और बिना लोगों से मुलाकात करे बड़े प्राउड के साथ में, ईमानदारी के साथ में, सुबह की बेला में भगवान सुन रहा है हमारी बातों को और वो देख भी रहा है कि हम कितना सच बोल रहे हैं। और ईमानदारी से इस बिजनेस को हमने स्टार्टअप किया और इस सिस्टम को ये बिल्कुल अद्भुत और नया था। और यकीन मानिए इन 13 महीने के दौरान, इन 12 महीने के दौरान हमने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा का अर्निंग किया।
तो यूं ही हवा में नहीं आता ये 15 लाख रुपए, उन्होंने एवरेज 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम को टच करके दिखाया। अगर कुछ आपके अंदर भी ऐसी बर्निंग डिजायर है, आपके अंदर भी ऐसा पागलपन है, तो ये बिजनेस आपके लिए एक्सक्यूज करना छोड़ दीजिए। कुछ कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कुछ लोगों को मोटिवेट करना, मतलब मैं यहाँ पर 112 लोग हैं, सभी के लिए समान रूप से मैं बोल रहा हूँ। जैसे उज्जवल पाटनी जी ने बताया कि बारिश कभी ये पूछ कर नहीं होती कि आपके मकान की छत पे मैं गिरूं, या आपके कार के ऊपर गिरूं, या आपकी बाइक के ऊपर गिरूं, या आपके ऊपर गिरूं, या उस बंजर भूमि में गिरूं, या जो लहराती हुई फसल पैदा हुई है मैं वहां गिरूं। उस सभी जगह समान रूप से गिरती है, लेकिन जिस मैदान की जहां पर वो उगने योग्य होती है, जहां पर निदाई कुड़ाई समय पे होती है, खाद मिट्टी समय पे डली गई होती है, वहीं पर फसल उगती है। तो ये फसल, सफलता की फसल अगर आप उगाना चाहते हैं, ये कोई छोटा इनकम नहीं है। जाइए नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए वो सारा 50,000 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने खरीद लेता है या प्रोडक्ट बिचवा देता है, और 1 लाख रुपए फिर भी नहीं कमा पाता। आपको एक प्यारा सुंदर अद्भुत अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में मिला है, इसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। मैं मौका दूंगा बिलियनियर ब्रांड्स को। उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सहयोगी पार्टनर, कैसे उन्होंने इस इनकम को जनरेट किया। कई बार उनको लगा यार इस महीने तो काम हुआ ही नहीं है, लेकिन अचानक अगले महीने पिछले महीने की इनकम को भी कवर करके गया। तो प्लीज मोस्ट वेलकम ईश्वर सिंह ओयान सर, आए और अपने विचार को व्यक्त करें। ईश्वर सिंह ओयान जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल टायरस फैमिली, आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं ईश्वरन छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। साल भर पहले जब मैं टायरस के प्लान को देख रहा था, मुझे जरूरत था बड़ा प्लेटफॉर्म का। तो मुझे दोस्तों रियली इस प्लान की खूबसूरती ये है कि 1 बार 2 बार में समझ में नहीं आता, और जिनको जरूरत है, मैं हर प्रोग्राम में एक ही चीज बोलता हूँ दोस्तों, ये प्लान उन्हीं को समझ में आता है जिनके पास बड़े सपने हैं। ऐसे शख्स, ऐसे लीडर दोस्तों आज मार्केट में देखेंगे जो कंपनी पर कंपनी ज्वाइन दागे पड़े हैं सपना पूरा करने के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी कंपनी में आज काम वर्क कर पा रहे हैं दोस्तों, जो कंपनी का आगे के कोई विजन मिशन नहीं है। टायरस लिमिटेड एक अल्टीमेट प्लान है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम है दोस्तों, लेकिन मुझे भी समझने के लिए स्टार्टिंग में बहुत समय लग चुकी थी, लेकिन एक ही चीज मेरे दिमाग में, यदि ये सिस्टम अलग तरह का लग रहा है, आज तक 18 साल में इस तरह का प्लान मेरे जीवन में नहीं आया। धन्यवाद देना चाहूंगा आशीष सर को जो कि टायरस के प्लान मेरे तक पहुंचाए, उसको कोटि कोटि थैंक यू। दोस्तों टायरस लिमिटेड के प्लान को बार बार समझता, फिर अपने आप में रियलाइज करता कि पता नहीं ये प्लान किस तरह का प्लान है। दोस्तों मुझे जरूरत है, इसलिए मैंने बार बार कोशिश किया इस प्लान को समझने का। आज दुनिया में एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, साल भर 13 महीना मुझे हो चुकी है, 18 साल के इतिहास को मैंने टायरस में शेयर किया। ये आपके साथ भी हो सकता है। जितने लीडर्स हैं मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहूंगा। मैं 18 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में एक ही चीज देखा दोस्तों, है ना, सरल से सरल प्लान को मैंने करने की कोशिश किया और मुकाम तक करके मैंने देखा है। मैं एक ही चीज मेरे दिमाग में चल रहा था, जीवन भर मैंने सरल काम को किया तो जीवन भर मेरे जीवन में परेशानी आई। इस बार ये ऐसा प्लान है, मैं आशीष सर को 3-4 बार प्लान देखने के बाद मैं बोला ज्वाइन लगाओ सर, ज्वाइन लगाने के बाद कहीं प्लान मुझे क्लियर होगा। दोस्तों मैं आज दावे से बोलता हूँ, जीवन में यदि सरल काम करेंगे तो जीवन में हमेशा परेशानी जिंदगी भर झेलती रहनी पड़ेगी। यदि जीवन में कठिन काम से यदि आप सफल होते हैं तो जीवन भर आपके दोस्तों सब जीवन में पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने काम को स्टार्टअप किया और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे डायनामिक लीडर बनते गए। लालू भगत जी हैं, मोहन रत्ता साहू जी हैं, संगीता मंडल जी हैं, अजीत ध्रुवे जी हैं, प्लस और बहुत सारे मेरे टॉप ऐसे लीडर हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे प्रूव करके दिखाया।
जो मैं जिस कंपनी में 5 साल काम करके नहीं कर पाया, 1 साल के अंदर में मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग प्रूव करके दिखाए, 1 लाख पर मंथ, 50,000 पर मंथ की इनकम को करके दिखाया। तो दोस्तों डेफिनेटली आपके साथ भी हो सकता है। नए लोग हैं उनको मैं मैसेज देना चाहूंगा, जीवन में यदि बड़ा काम करना है तो दोस्तों टायरस लिमिट, जीवन में आप कामयाब होना चाहते हैं तो टायरस में कामयाब होइए दोस्तों, क्योंकि टायरस का प्लान आपकी जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देने वाली है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पे आप दोस्तों दोबारा किसी यहाँ से क्विट करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ये जीवन भर का प्लान है। मैं कई लीडरों से बात करता हूँ, कई लीडर ज्वाइन करते हैं टायरस और छोड़ देते हैं दोस्तों। जिनके जीवन में कोई गोल नहीं, उनका कोई मोल नहीं, जिनके जीवन में कोई मिशन विजन नहीं दोस्तों, उनके जीवन में हमेशा अंधकार रहेगी। तो एक विजन मिशन के साथ आइए, और जिंदगी भर की प्लान है ये जीवन, जिंदगी भर का प्लान मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल आपको करनी है, पूरे जीवन भर करना है, ऐसा मान के आइए। नो डाउट आपको यहाँ से जितना आप चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1000 गुना ज्यादा आपको मिलने वाली है, सारी सपना पूरे होने वाली है। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा दोस्तों। तपती धूप में जिन्होंने अपने आप को तपाया है, तपती धूप में जिन्होंने अपने आप को तपाया है दोस्तों, उन्हें वही लोग दोस्तों इस दुनिया में इतिहास रचाया है, इतिहास रचाया है। तो अगेन समय हो चुका है, मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा आशिक सर को। वेलकम सर, आइए। थैंक यू सो मच सर, हमारे बीच में अपने ज्वलनशील विचारों को प्रकट करने के लिए। अगर राजेंद्र लाड़ेकर जी अगर आ चुके हैं तो प्लीज मैं स्वागत करना चाहूंगा। सर पिछले 4 से 5 महीने के दौरान आपने इस व्यापार के दौरान को करते हुए कैसे 30 से 40 हजार 50,000 रुपए महीने की इनकम को भी टच करके दिखाया। प्लीज मोस्ट वेलकम राजेंद्र लाड़ेकर जी। राजेंद्र लाड़ेकर जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर इनवाइट इसलिए करना चाहता हूँ कि कुछ आपने ऐसा किया है जो कि लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है, हो सकता है। राजेंद्र लाड़ेकर सर, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कम से कम शिक्षण में आते हैं तो मोबाइल फोन के पास में भी रहें। कितने भाग्य के लोग हैं कि आपका नाम यहाँ पर कोई शिक्ष, कोई लीडर आपको पुकारता है और आप तो कहते हो आपको आप किसी और को पुकार रहे होते हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम बिलियनियर वर्ल्ड, आपका स्वागत है बिलियनियर ब्रांड। मिस्टर गुरुसेवक सिंह जी बहुत ही गजब के डायनामिक लीडर्स हैं, इनका खुद का नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एजुकेशन सिस्टम चलता है, कई कंपनियों को ट्रेन भी करते हैं, हमारे बीच में है। प्लीज स्वागत करना चाहूंगा गुरुसेवक सिंह जी, आए और अपनी कहानी अपनी जुबानी में बताएं। थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू सो मच, आप समय देते हैं। और मैं एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो एजुकेशन सिस्टम है मेरा फाउंडेशन नहीं है, ये ज्योति शर्मा जी का फाउंडेशन है। मैं इसमें एज अ को फाउंडर काम कर रहा हूँ, हम दोनों मिलकर इसको बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। और मैं सच में मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक गजब के अच्छे एकेडमिक पर्सनैलिटी जिनका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू है नेटवर्किंग को लेके, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, एजुकेशन सिस्टम चलाने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों मैं यहाँ से जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि आशीष सर ने अभी किसी पर्सन को आवाज लगाई, लेकिन वो अपने आप को म्यूट करके अनम्यूट करके बाद में फिर से बिजी हो गए। मैं यहाँ से कुछ चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज यहाँ से हम देखेंगे कि कितने लोग इस सेशन के अंदर जग रहे हैं। आपको पता है कैसे प्रेजेंस बतानी है, कैसे बता सकते हैं कि आप लोग सुन रहे हैं, जो ये सेशन जो एफर्ट्स लग रहे हैं उस एफर्ट्स को सुनने के लिए एफर्ट्स जो लग रहे हैं उनको, उनकी जो मेहनत है, आशीष सर ने जो ये इनिशिएट लिया है, कैसे बता सकते हैं कि आप लोग सच में इस सेशन के अंदर अपना 100% दे सकते हैं, कैसे दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा? यस, हैंड रेज करके मोस्टली। अब मैं देखना चाहता हूँ 108 लोगों में से कितने लोग जग रहे हैं। हम बोलते जरूर हैं 108 लोग हैं, 110 लोग हैं, ये करोड़पति हैं। नहीं दोस्तों, वही करोड़पति होंगे जो जग रहे होंगे, जो अवेयर होंगे। कितने लोग अपना माइंड ओपन करके यहाँ पर बैठे हुए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको किसी सेशन के अंदर इनवाइट किया जा रहा है, किसी मीटिंग के अंदर, और आप सो रहे हैं, तो आपको वहां पे मिलने वाली इंफॉर्मेशन जो है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन,
वो आप तक नहीं पहुंच सकेगी। इतने एफर्ट्स अगर आपके लिए किए जा रहे हैं, अगर आपकी टीम के लिए, आपके ग्रोथ के लिए किए जा रहे हैं, तो बदले में आपसे क्या कुछ लिया जा रहा है? नहीं दोस्तों, सिर्फ आपका टाइम लिया जा रहा है, आपकी अटेंशन। आप यहाँ पर अपना 100% तो दीजिए कम से कम। अगर आप अपना 100% इस सेशन में दे नहीं सकते तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि आप नेटवर्किंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ 40% थे जिन्होंने हैंड रेज किया था, और यही सच में यही वो लोग हैं जो ग्रोथ करेंगे, यही वो लोग हैं। थैंक यू सो मच, सभी ने हैंड रेज किया है, प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। और अब मैं दोबारा से एक और आपको टास्क दूंगा, बहुत जरूरी है। अब मोस्टली एक चीज और, हम सभी को पता है कि मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। और हम सभी को पता है कि हेल्दी फूड के साथ हम हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। हम सभी को पता है अगर हम डेली लोगों को इनवाइट करें तो मीटिंग्स के अंदर लोग आएंगे। हमें सभी को पता है कि मैक्सिमम प्लान प्रेजेंटेशन जितनी होगी उतना ही हमारा नंबर ऑफ रेशियो। अगर इस सेशन के अंदर आप नंबर ऑफ रेशियो समझना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो भी डिजाइन करके आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे नंबर रेशियो क्या होता है, ये काम कैसे करता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है, अगर आपको बेसिक पता है कि ये करने से ये होगा, तो कितने लोग कर रहे हैं? या सिर्फ पता है, बस इंफॉर्मेशन है? कर कितने लोग रहे हैं? कितने लोग हैं जिनको पता है कि सुबह की सैर जरूरी है, मॉर्निंग वॉक जरूरी है, लेकिन कर रहे हैं? कितने लोगों को पता है कि हेल्दी फूड हेल्थ के लिए जरूरी है, लेकिन वो हेल्दी फूड ले रहे हैं? कितने लोगों को पता है? और कितने लोग उसको कर रहे हैं? हैंड रेज करके आप बता सकते हैं अपना। बिकॉज जब तक आप कमिटेड ही नहीं होंगे खुद के साथ, जब तक आपको जो चीजें पता है आप उन पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, तो आप रिजल्ट की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? नेचर का एक लॉ है, यूनिवर्स का एक लॉ है, आपको जो पता है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर मेरे को पता है कि घर से निकलूंगा और मैं बाहर जाऊंगा, किसी गाड़ी के, किसी टैक्सी को या किसी बस को या किसी ट्रेन के ऊपर बैठूंगा, टिकट लूंगा, तो जहां की मैं टिकट लूंगा वहीं पर ही मुझे जाना है। अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, मैं घर से निकला, तो फिर मैं सारा दिन भटकता ही रहूंगा। हमें जो चीजें पता है अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो दोस्तों सच में हम वो चीजें अचीव भी कर लेंगे जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। बहुत से लोग नेटवर्किंग के अंदर हमने ऐसे देखे हैं जिनके गोल ही सेट नहीं थे, नेटवर्किंग कर रहे हैं 10-10 सालों से, 15-15 सालों से, उनके गोल ही सेट नहीं। अगर पूछे सर क्या आपका गोल है, टारगेट क्या है, सर पैसा कमाना है। कितना कमाना है वो नहीं पता। कैसे कमाना है सर, कंपनी में कमाना है। कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है, जो कंपनी पैसा दे वो अच्छी है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको पहले खुद से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, खुद से आपको ये करना पड़ेगा, अपने गोल सेट खुद से डिस्कस करने, टाइम बाउंडेशन में आना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल के अंदर पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, और अब उसका हमारे पास एक रिवर्स इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, रिवर्स इंजीनियरिंग हमारी चलती है जिसमें हम आपको एनालाइज करना सिखाते हैं खुद को, वो भी हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सी चीजें आने वाली हैं, तो आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो चीजें यहाँ से बताई जा रही हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए मीटिंग्स के अंदर, और कोशिश कीजिए जितने लोग आ रहे हैं मीटिंग्स के अंदर उनकी हेल्प भी कीजिए। सिर्फ आप इनवाइट करके उनका फॉलो अप लेने के बाद उनको छोड़िए मत, उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपने कमिट किया है उनके साथ, आपने उनको बोला है कि आप आ जाइए सेशन सिस्टम के अंदर, हम हेल्प करेंगे। उसके बाद आप अपने जो उनको वर्ड्स दिए हैं उन पे बने रहिए, उन पे खुद को प्रूव कीजिए, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर यही चीज है कि जो आपने बोला है अगर आपने कर दिया तो आप एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन हैं। अदरवाइज लोग आपको बाद में भी और पहले भी और आने वाले समय में भी गालियां निकालेंगे, ये सच है। जो बोला है उसको करने की हिम्मत रखिए और अपने वर्ड्स से पूरे रहिए और इम्प्लीमेंट कीजिए उन चीज़ों को जो यहाँ पर इन सेशंस के अंदर आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा के वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको दी जा रही है, परोसी जा रही है, उसको कम से कम इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच आशीष सर, आपको दोबारा से मैं आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वैल्यूएबल। आपने अपना जो है कि विचार यहाँ पर हम लोगों के बीच में साझा किया। निश्चित रूप से ये तमाम विचार हमारे जीवन में बड़ी कामयाबी की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। ज्योति शर्मा मैम, आप फिर से कुछ कहना चाहती हैं तो स्वागत है आपका, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर, थैंक यू दोबारा मुझे टाइम देने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी।
सिर्फ आधे मिनट में अपनी बात कहूंगी कि यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, तो उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है। जैसे अभी गुरसेवक सर आए थे, उन्होंने बताया कि जैसे हम दोनों साथ में काम करते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में, हम दोनों के बारे में इतना सा बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम उनके पास बिजनेस लेके गई थी आज से 7-8 साल पहले। तो वहां पे ये मेरी टीम में थे, ठीक है, और यहाँ वहां पे ये बात आ जाती है अपलाइन डाउनलाइन वाली, ठीक है। मैंने इनको बिजनेस ज्वाइन करवाया, बट मैंने एक चीज देखी कि इन पर्सन्स में कुछ क्वालिटीज हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए कि मतलब कि ये पर्सन नॉलेज रखते हैं मेरे से ज्यादा। वहां पे मेरी ईगो नहीं है कि मैं अपलाइन हूँ। तो उस दिन से थैंक यू करती हूँ गुरसेवक सर का, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे लाइफ में सिखाई, नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, और कैसे हम इसमें ग्रोथ कर पाते, क्योंकि इनको नॉलेज मेरे से पहले थी, मुझे नहीं थी। तो मैं वहां पे ये ईगो नहीं रख सकती थी, तो मुझे सीखना था और मुझे अपनी ग्रोथ करनी थी। तो मैटर नहीं करता कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी टीम में से, और टीम के साथ वो हम अभी अपनी टीम में, मेरी टीम में हर पर्सन मेरा बिजनेस पार्टनर है। फर्स्ट गुरसेवक सर मेरे बिजनेस पार्टनर है, तो मैं उसी नजर से अपनी हर टीम के पर्सन को देखती हूँ। और मेरी टीम में जिस पर्सन के पास कोई भी क्वालिटी वाली चीज होती है ना, तो वहां से मैं ग्रैब करने में कभी भी ईगो नहीं रखती कि भाई ये मेरी टीम है, ये क्या मुझे सिखाएगा। नहीं, हर पर्सन सिखा सकता है, बस आप सीखने का नजरिया रखते हो तो। थैंक यू सर, और थैंक यू अगेन गुरसेवक सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है, और एक अच्छी लीडरशिप के लिए यही होना चाहिए कि हम सीख कहाँ से सकते हैं, वो अपलाइन है या डाउनलाइन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और अगर मुझसे ज्यादा नॉलेज मेरा डाउनलाइन रखता है तो मुझे कोई झिझक नहीं होगी उनसे सीखने की। लेकिन कई लोगों के अंदर ईगो आ जाता है कि अच्छा ये सिखाएगा, और ये ईगो उसको जहां होता है प्रेसिडेंट में, उससे भी नीचे की तरफ लेके आ जाती है। थैंक यू सो मच अपने विचार को रखने के लिए। मिस्टर सुनील कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोले, समय बहुत कम है हमारे पास में। अपने आप को अनम्यूट करें। सुनील कुमार जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें सर अपने आप को। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा थोड़ा डाउट है सर। मैं अभी तीन नंबर रैंक में हूँ, तो जब 2 नंबर रैंक कंप्लीट हुआ, मेरा रीइन्वेस्ट का रिंग नंबर 1 में नया रिंग खुल गया, ठीक है सर। हेलो जी बोलिए सर, सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, तो सिस्टम बताता है कि मेरे नीचे हाँ 2 नंबर जो कंप्लीट करेगा वो इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है सर। हेलो हेलो सर, कंटिन्यू करें। हाँ, तो अभी मैं जब डायरेक्ट दे दिया तो डायरेक्टली लग गया रीइन्वेस्ट रिंग में, ठीक है सर। तो मैं अगर 4 डायरेक्ट दे दिया तो रीइन्वेस्ट पूरा हो जाएगा। तो अभी मैं पूछने वाला हूँ कि जब मेरे पीछे वाला जो 2 नंबर रिंग में है, वो जब कंप्लीट करेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो उनके पास जाएंगे जो 4 है ना, जिनको 4 आपने अपना डायरेक्ट कर लिया अभी नया फ्रेश, तो उनका री इन्वेस्ट लगेगा। तो अगर आप रिंग नंबर 1 पे नहीं है, ऑब्वियसली आप रिंग नंबर 2 पे चले जाएंगे दोबारा से, तो वो जो उनका री इन्वेस्ट लगेगा वो उनको स्पिल चला जाएगा। जो 4 लोग आए हैं ना, उनके पोजीशन नंबर 1, 2 में जाकर कहीं बैठेगा। क्लियर हुआ? वाला जो रिंग में था वो लोग इसी में आए हैं। हाँ, उसको आ जाएंगे, क्योंकि आप रिंग नंबर 1 में देखिए। दूसरी बात, जिसने आपको सपोर्ट किया या जिसकी वजह से आप रिंग नंबर 2 पे गए, लेकिन आपका कोई भी डायरेक्ट जो 4 लोग उधर पीछे से आ रहा है, वो लोग आकर कहाँ जाएंगे? वो जो अभी आपने नए जो डायरेक्ट लगाए हुए ना, उनके रिंग को कंप्लीट करने में उनकी मदद करेंगे। क्लियर हुआ सुनील कुमार जी? हाँ सर, ठीक है। थैंक यू अपने विचार को यहाँ पर हमारे बीच में रखने के लिए। मैं इनवाइट करना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर्स हैं, समय भी बहुत कम है, लेकिन मन तो नहीं करता आपको छोड़ के जाने का, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। जब तक हम एक बार छोड़ेंगे नहीं तो दोबारा से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे बीच में बने रहने के लिए। मिस्टर ललित चौधरी जी, आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। आपके भी कुछ ऐसे विचार हैं, आपका हैंड राइज बार बार हो रहा था, स्वागत है, आए अपने विचार को यहाँ पर प्रकट करें। ओके, थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका मिला। दोस्तों, मैं ललित चौधरी फ्रॉम गुजरात से बिलोंग करता हूं, और बहुत ही खुशी होती है कि इतनी ग्रेट सेशन के अंदर मैं हिस्सेदारी लेता हूं।
और ये सारा सौभाग्य मुझे मिला मेरे अपलाइन के माध्यम से। और पिछले 8-9 महीने से टायरस डॉट लिमिटेड के अंदर मैं सीखते जा रहा हूँ, जिसकी बदौलत आज टायरस डॉट लिमिटेड मुझे यहाँ पे लाखों की इनकम दे रहा है। सबसे खुशी की बात ये है कि इस टीम ने, मतलब आशीष सर वीकेंड टीम ने मुझे इतना सब कुछ दिया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं अपनी टीम को बना रहा हूं और उसमें सफल भी हो रहा हूं। इसीलिए बहुत सारे लीडर मेरी टीम के अंदर आए और आज वो टायरस डॉट लिमिटेड के अंदर एक अच्छी इनकम पे जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैं तहे दिल से मिस्टर आशीष सर और वीकेंड टीम, मेरी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और टायरस डॉट लिमिटेड का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया टायरस डॉट लिमिटेड के माध्यम से। और मैं अपनी जिंदगी को तो बदल रहा हूँ, साथ में मेरे पूरी परिवार की जिंदगी बदल रहा है और मेरे साथ आए हुए कई लोगों की इस टायरस डॉट लिमिटेड से मेरी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो ओके, थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर समीर डीगे जी को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, ऑलरेडी को होस्ट हैं वो। प्लीज यहाँ पर आए और आपका सेशन कैसा लगा, क्या कुछ यहाँ से लोगों तक मैसेज पहुंच पाया, आपके नजरों में अपनी बातों को यहाँ पर रखें। समीर जी प्लीज वेलकम। समीर डीगे जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है आपका। मैं टीवी छूटता हूँ, मोबाइल छूटता हूँ, आना छूटने छूटता। हेलो जी जी वेलकम। एक मिनट सर, मैं सेकंड डिवाइस से चालू है। सेकंड डिवाइस से हेलो, हाँ जी, हाँ आ रही है आवाज मेरी सर? क्या बात है, मजा आ गया, एक आदमी दो नाम। वेलकम सर, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी फर्स्ट डिवाइस से, इसलिए सेकंड में चालू करके रखा था। काफी शिद्दत से मैं सुन रहा था शुरुआत से अभी तक, जो हमेशा सुनता हूँ। बहुत मजा आ रही है सेशन में और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक ही कहूँगा, सीखोगे तो जीतोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड जो भी बुक्स हैं आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बस यही मैसेज था मेरे साथ। थैंक यू सो मच हमारे बीच में अपने शब्दों को रखने के लिए। और हमारे बीच में आज शायद कोई पहली बार हमारे बीच में बने हुए हैं। सिर्फ लास्ट नॉट लिस्ट उनसे बस आज का सेशन कैसा लगा और क्या कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीख पाए, ये मैं उनसे पूछना चाहूंगा। मुझे पहली बार नजर आए मिस्टर गणेश साहू जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर। कैसा लगा सेशन और क्या कुछ इसमें नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आपकी तैयारी, अपने विचारों को साझा करें। गणेश साहू जी प्लीज, मोस्ट वेलकम। गणेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। चलिए, इस समय बहुत कम, जीवन बहुत आगे जाना है और इस बिजनेस में कुछ करने से पहले कुछ करके दिखाना है। ज्यादा देर ना करते हुए आज के सेशन की समाप्ति की घोषणा कुछ लाइनों के माध्यम से मैं करना चाहूंगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में इस जानकारी को लेने के लिए हमारे तक पहुंचे, इसके लिए आपका शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।